बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो निज़ाम हज़म है इंसान का, उसकी एनाटॉमी क्या है और उसकी फिजियोलॉजी क्या है, तरीक़ाकार क्या है। फर्स्ट स्लाइड प्लीज़। जिस तरह यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। आप सबसे पहले देखें कि जब इंसान कोई चीज़ खाता है, नंबर 1 पे आप देखें तो सबसे पहले माउथ में हो जाती है। जिस तरह इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि सेब जो है वो एक ह्यूमन बीइंग खा रहा है। सबसे पहले जो भी फूड होगी उसका कांटेक्ट याद रखें दांत के साथ होगा, और सामने वाले जो दांत हैं, जब हम टीथ पढ़ेंगे आपको अपने देखेंगे कि सब सामने वाले जो दांत हैं उनको इंसाइजर कहते हैं, यानी कट करने वाले, कटिंग टीथ होते हैं। फिर उसके बाद ये जो कटिंग टीथ हैं पिछले जो साइड के ऊपर जहाँ पे ए में सैलिवरी ग्लैंड लिखा हुआ है, इनके सामने यहाँ पे मोलर टीथ होते हैं जो चबाने वाले दाढ़ के दांत होते हैं। तो इंसान जब किसी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा चबाता है, चीप करता है, और वो बहुत छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होती है, और इन सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आगे हम पढ़ेंगे कि खास किस्म का एंजाइम्स होता है, टायरिन एंजाइम्स होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। 25% जहाँ पे डाइजेशन हो जाती है, चीज़ सही तरीके से खाई जाए। फिर उसके बाद नीचे इसोफेगस है 2 नंबर के ऊपर, और वहाँ से जो फूड होती है वो बहुत चीव हुई बोलस बनता है, वो नीचे की तरफ आता है। और फिर आप देखें तो नंबर 3 के ऊपर आपको स्टमक आता है। स्टमक के अंदर ये ना सिर्फ स्टोर होती है बल्कि वहाँ पे ये चीज़ हजम भी होती है। फिर उसके बाद स्टमक से आगे ये सिंपली आप जरा इस पिक्चर में देखें, फिर आगे डिटेल पढ़ते हैं। वहाँ से फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, डिविनम फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर लिवर और गॉल ब्लैडर आप देखें वहाँ पे एरो दिया हुआ है गॉल ब्लैडर का, सी का, और बी जो है लिवर है, तो लिवर और गॉल ब्लैडर अपनी सिक्रीशंस उसको स्टोर करती हैं। वहाँ से ये चीज़ हजम होके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन जो 4 नंबर है, इसका पहला पार्ट जिजनम है, फिर इलियम है, फिर उसके बाद आप 5वां नंबर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का आता है। तो कुछ चीज़ें उनके अंदर जब चीव करता है वहाँ पे हजम होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोटीन वगैरह वो आपकी स्टमक में हजम होती हैं, और बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हजम होती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी एब्जॉर्प्शन होती है और वहाँ पे स्टोरेज होती है। फिर उसके बाद जो फीकल मैटर है वो इंसान रेक्टम में वहाँ पे रखता है और उसके बाद उसको एग्जॉस्ट कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर सिंपल वही चीज़ रिपीट की गई है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड्स इनटू न्यूट्रिएंट्स व्हिच पास इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम एंड टेकिंग टू वेयर दे आर नीडेड इन द बॉडी। मतलब इसके कहने का ये है कि जो चीज़ हम खाते हैं, चीव करते हैं, फिर उसके बाद स्टमक से इंटेस्टाइन में और ये पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में जाती है, वहाँ पर से उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, यानी प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ से एब्जॉर्ब होती हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी में चली जाती हैं, लिवर में जाती हैं, लिवर से फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेशन में वो फैल जाती हैं और बॉडी उसको यूज़ करता है। नेक्स्ट। आगे भी वही चीज़ें हैं। सबसे पहले इंजेस्टेड फूड, फिर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल और इनडाइजेस्टिव पार्ट बाहर निकलते हैं। डिटेल आगे आती है। सबसे पहले आप देखें कि इंजेक्शन है, टेकिंग इनटू द फूड। जिस तरह पहली पिक्चर में पिक्टोरियल में दिखाया गया था कि वो एप्पल जो है वो अंदर जब वो इंसान खाता है तो फिर उसके बाद चबाता है, चबाने के बाद चीव करने के बाद वो नीचे स्टमक में जाती है, वहाँ पे डाइजेशन होती है। मुंह के अंदर भी स्लाइवरी जो सलाइवा है उससे डाइजेशन होती है, और फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंसान स्टूल पास करता है। अब सबसे पहले माउथ का, जिस तरह हमने बताया था कि माउथ जो है उसके अंदर टीथ का मैकेनिकली ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पीसेस में, जब आदमी चीव करता है, जब आदमी चबाता है, और उसके साथ सलाइवा जो है वो मिक्स होता है, और अब टाइलिटिक एमाइलेज एंजाइम्स जो कि यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करते हैं और उससे ग्लूकोज बनता है।
इसमें आप देखें कि जो खुराक की नाली है और सांस की नाली है उनके दरमियान एक छोटा सा फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको एपिग्लॉटस कहते हैं, और ये इंतहाई सेंसिटिव इंतहाई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। वो किसी भी फूड को ट्रेकिया से बचाती है और उसे इसोफेगस में फॉलो थ्रू करती है, और जो जो कोई भी आप खाने पीने की जो भी चीज़ आप खाएंगे वो आपको खुराक की नाली में जाएगी, आपके ट्रेकिया में नहीं जाएगी। और उसके लिए एपिग्लॉटस अल्लाह ताला ने यहाँ पे बनाया हुआ है, और ये बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। हाँ, यहाँ पे ये फिर वही माउथ का रिपीटेशन है उस चीज़ की कि टीथ से ग्रैंड होती है चीज़, चबाई जाती है, और सलाइवा जो है वो माउथ के अंदर होता है, और वो भी इस डाइजेशन में ऐड करता है, और टंग जो है वो इसको प्रोपेल करती है, पीछे की तरफ पुश करती है, और इसोफेगस में आपके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसको भेजती है। और पिक्टोरियल में भी अगर आप देखें तो टीथ है, माउथ है, टंग है, और फिर उसके बाद वो स्लाइवल ग्लैंड से स्लाइवा निकल रहा है, और यूं जो है वो इसोफेगस में चला जाता है। टीथ के लिए आप देख लें कि यहाँ से इंतहाई मुख्तसर बताया गया है, फिर हम डिटेल में टीथ की बात करेंगे। सामने वाले जो दांत होते हैं ये इंसाइजर हैं, आप देख लें ये कटिंग टीथ होते हैं, किसी भी चीज़ को कट करते हैं, ये ग्रिंड करने के लिए नहीं होती, सिर्फ कट करने के लिए होते हैं। साइड्स पे आप देख लें लाइन है, पीछे प्री मोलर और मोलर है। टीथ जो हैं ये बच्चों के अंदर 20 होते हैं, बड़ों के अंदर 32 होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। और यूँ आपके जो मोलर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राइंडिंग के लिए, प्री मोलर मोलर वो पीछे होते हैं, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है और वो किसी चीज़ को ग्राइंड करते हैं। अब अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए कि टंग के या ज़ुबान के फंक्शन क्या है, उसमें आपने ये कहना है कि नंबर वन एक ये काम आती है आर्टिकुलेशन ऑफ वॉइस में। जब एक आवाज़ निकलती है वॉइस बॉक्स से तो उसको आर्टिकुलेट करती है टंग, एक तो ये है। दूसरा जो टंग का काम है वो ये है कि ये जो भी फूड प्रोडक्ट्स हम खाते हैं, चबाते हैं, ओरल कैविटी में मुंह के अंदर पड़ा होता है, वो टंग के ज़रिए पीछे पुश होता है, प्रोपेल होता है, और खुराक की नाली में जाता है। तीसरा काम जो है वो टंग का ये है कि ये टेस्ट करती है। टेस्ट जो होती है, टेस्ट बर्ड होते हैं इसके। अब आपको पता है कि जो जायके हैं वो 4 किस्म के हैं। एक मीठा है, स्वीट है, कड़वा है, नमकीन है, और तुरश है। ये चारों के चारों जो जायके हैं इनके मुख्तलिफ जो आ, वो वाला पॉइंट जहाँ पर कि ये जायका महसूस होता है उसको टेस्ट बर्ड कहते हैं। और ये टेस्ट बर्ड जो है ज़ुबान के नीचे, ज़ुबान की साइड पे और पीछे फेरिंक्स में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर होते हैं, और उससे फिर इंसान को उस यानी जो भी फूड प्रोडक्ट इंसान इंजेस्ट करता है उसको टेस्ट करने में मदद मिलती है, और ये भी जुबान के जरिए ही या जुबान के साइड पे टेस्ट बड के जरिए होता है। तो ये तीन, एक टेस्ट करना, प्रोपेल करना फूड को, और आर्टिकुलेशन ऑफ वॉइस, ये तीन मेन जो है ना, ये देख लें, ये काम की चीज़ें। इसमें अगर आप टंग को आप देखेंगे तो आप देख लें कि ये यहाँ पे डॉर्सम ऑफ टंग दिखाई गई है, और टंग की मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उसके नाम लिखे हुए हैं, और इसमें वो टॉन्सल्स जो छोटे छोटे वदूद हैं, लिम्फ नोड, वो वहाँ पर दिखाए गए हैं, और इसमें टेस्ट बर्ड साथ लगे होते हैं। इसमें आगे एक पिक्चर है, आगे ये आप देख लें कि 5 बेसिक टेस्ट उन्होंने बताए, बिटर, सार, सोर, स्वीट और टेस्ट में भी डिस्क्राइब्ड एज एसोसिएशन with particular food, the intensity can also be recorded। ये फिफ्थ उन्होंने बताया है कि उमामी जो है ना, फिफ्थ आपका स्वारी टेस्ट होता है, लेकिन मेनली आप वही चार जब वायु में पूछेंगे तो आपने इधर पीछे लेके जाएं, आप वही चार बताएं, बिटर, सार, सोर और स्वीट, ये चार हमारे पास टेस्ट है। एक जो है ना यानी नमकीन, मीठा, तुर्श और कड़वा। ये देखिए ये टेस्ट बर्ड, ये इन्होंने एक हिस्टोलॉजिकल जो है पिक्चर दी है जिसमें टेस्ट 4 हैं, और ये टेस्ट बर्ड्स हैं जो कि अभी हमने जिक्र किया था कि ये टेस्ट बर्ड्स हैं जिससे कि टेस्ट का पता चलता है, ये वो है। अभी थोड़ी सी फिजियोलॉजी भी दिखाई गई है। अभी हम चूँकि सिर्फ अभी माउथ पे ही हैं,
तो माउथ के अंदर हमने टीथ का फंक्शन पढ़ा, हमने टंग का फंक्शन पढ़ा और टेस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। फिर उसके बाद एपिग्लॉटिस का थोड़ा सा हमने देखा कि वो क्या चीज़ होती है, इतना भी आपके लिए काफ़ी है। फिर सलाइवा का भी आपको बताया गया था कि इसके अंदर एंजाइम्स होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को करता है। इसमें थोड़ी और डिटेल आ गई है कि इट मॉइस्चन द फूड, जो भी आप खुराक खाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सलाइवा है जो थ्रू के आपका, वो उसको मॉइस्चन करता है और उसको नमी पहुँचाता है और इस तरीके से उसको हज़म करने में इंसान की बॉडी को आसानी होती है। दूसरा ये बताया गया कि इट बिगिंस डाइजेशन, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से कि डाइजेशन शुरू होती है। और इट इज ए साल्ट एपिटाइट, और टेस्ट बड में फिर उसे एपिटाइट जो है एडजस्टमेंट होती है। और जो चौथा इंपॉर्टेंट है, द फ्लो ऑफ सलाइवा हेल्प रश आउट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यानी जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो इसके जरिए नीचे चले जाते हैं स्टमक में, और स्टमक के अंदर आपको पता है कि एसिड होता है और वो वहाँ पे जाके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब इसोफेगस है, इसोफेगस जो एक मस्कुलर है जिसकी मूवमेंट जो बोलस बनता है आपका, जो आपका लुकमा बनता है वो लुकमा चीव होता है, फिर उसके बाद नीचे खुराक की नाली में जाता है, उसका नाम इसोफेगस है। इसोफेगस इट्स वन वे ट्रैफिक, ऊपर से नीचे की तरफ चीज जाती है। और जब आप चीव करते हैं और टंग हेल्प करती है तो ये खुराक जो है वो नीचे इसोफेगस में जाती है, और यहाँ पर एपिग्लॉटिस उसको वेंट पाइप में या ट्रेकिया में नहीं जाने देता, और इस तरीके से ये स्वैलो करके नीचे स्टमक में चली जाती है। तो इट इज सिंपल ए पैसेज, एक रास्ता है जिसके जरिए खुराक मैदे में जाती है। और ये जो नीचे जाना है इसको, उसकी जो मूवमेंट है जो ऊपर से नीचे जाती है, इसको मेडिकल टर्म में पेरिस्टालसिस कहते हैं। और नीचे पेरिस्टालसिस की डेफिनेशन लिखी हुई है। पेरिस्टालसिस इज अ वेव ऑफ मस्कुलर कंट्रक्शन दैट पुश द बोलस डाउन टुवर्ड द स्टमक। ये एक हरकत है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ खुराक को मैदे में लेके जाती है। ये देखें इसोफेगस जो है, अगर आप गौर से देखें तो ये स्टमक स्टमक आप देखें ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, एक बोरी की तरह है, ये उन्होंने कट सेक्शन दिखाया है। और इसोफेगस इंटर होता है अपर पार्ट ऑफ द स्टमक में, और इसमें यहाँ पर स्फिंक्टर लगे हैं, यहाँ पे वेल्स लगे होते हैं, जो कि जिस तरह कश्ती के चप्पू होते हैं इस तरह वेल्स ये नीचे स्टमक में की तरफ आए होते हैं, और जब नीचे से कोई चीज़ जाती है तो ये वेल्व बंद हो जाती है, तो यूं कोई चीज़ स्टमक से ऊपर नहीं जाती। ऊपर वाला जो एरिया है इसको फंडस कहते हैं, और नीचे सारी बॉडी है इसकी, और जो एंड है उसको आप पाइलोरस कहते हैं। इसमें बीच में जो स्ट्रक्चर बताई गई है उसको आप देख लें कि जो अंदर वाली स्ट्रक्चर है म्यूकोजा है स्टमक का, वो छोटे छोटे रूगी में, छोटे छोटे कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स टाइप में इसको वो उसमें हो गया है। और ये जो रूगीज होती हैं ये इसका सरफेस एरिया बढ़ाती हैं स्टमक का, जहाँ पे कि एंजाइम्स और बाकी जो चीज़ें हैं उनका एक्शन ज़्यादा हो सके। पाइलोरस जो है ना, ये आप देख लें तो ये एक स्फिंक्टर है, ये एक सुराख है, यहाँ से ड्यूडेनम में ये खुराक जो है वो हजम होके जाती है, और ये स्फिंक्टर बहुत टाइट होता है। यहाँ पर पाइलोरस स्फिंक्टर में यहाँ पर मसल्स होते हैं, और ये जो यानी ऊपर वाला एरिया फंडस, नीचे वाला पाइलोरस, और बीच में बॉडी हो गई। और ये जो नीचे वाला कर्व है इसको आप ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं, और ऊपर वाले को आप लेसर कर्वेचर कहते हैं। ये आगे आ जाएगा। अब आप देखें कि इसके अंदर एक चीज जो पैदा होती है वो है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl जो है वो यहाँ पे पैदा होता है स्टमक में, और ये हेल्प करता है नंबर वन किल करता है बैक्टीरिया को, जो वायरस को, जो कि ऊपर से नीचे आते हैं खुराक के साथ, और इसके अलावा डाइजेशन में भी ऐड करता है। इस स्टमक के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स पैदा होते हैं जो कि प्रोटीन को, आप गोश्त खाते हैं प्रोटीन खाते हैं वो मैदे में हजम होती है, और यहाँ पर और इसके अलावा किसी हद तक लिपिड्स को भी, लेकिन मैक्सिमम जो है वो प्रोटीन को हजम करता है मैदा। इसके अलावा इसमें एक म्यूकस पैदा होती है, और ये म्यूकस जो है इस रूगीज के ऊपर या जो स्टमक की आपकी इंटरनल लाइनिंग्स हैं उनके ऊपर ये पड़ी होती है, और यूँ इसका अपना एसिड इस स्टमक को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। फिर इसमें आगे सारी डिटेल आती है कि जो खुराक आपके मैदे में हजम होके पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे जाती है, इसको अब इस ऊपर से जो आ रही है उसको आप बोलस कहते हैं, और यहाँ से जो जाती है उसको काइम कहते हैं। और ये जो काइम होती है ये फिर स्फिंक्टर से आगे इंटेस्टाइन में जाती है, और इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुकी होती है। आगे चलो।
अब देखिए काइम काइम यानी वो खुराक जो कि पहले दांतों से चबाई गई, मुंह में हजम हुई, एमाइलाइज एंजाइम्स जो आपके सलाइवा में थे उन्होंने हजम किया, फिर उसके बाद आपके स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स थे उन्होंने हजम किया, और प्रोटीन यहाँ पर 80% से ज़्यादा डाइजेस्ट हुई, फिर ये वाली खुराक जो है वो इंटेस्टाइन में जब जाती है तो इसको आप काइम कहते हैं। अब 90% एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ होती है। इसके अंदर आप देख लें कि गॉल ब्लैडर और लिवर जो है वो कॉमन बाइल डक्ट के जरिए, अगर आप तस्वीर में देखें गौर से, तो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट ऑफ डिडन में वो एंटर हो रहा है आगे की तरफ, और यहाँ पर जो लिवर का बाइल है, लिवर की या लिवर का जो मादा है जो लिवर से पैदा होता है वो यहाँ पे आता है, और वो भी अपना फंक्शन करता है, वो आगे आपको बताते हैं। ड्यूडेनम का ये इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिखाई है, जो मैंने जिस तरह कहा था कि ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्टोमक का एक एंड स्टोमक के साथ टच होता है और दूसरा एंड जो है वो जिजिनम के साथ टच होता है। तो ऊपर वाला जो एरिया है वो स्टोमक के साथ टच है, और नीचे जो आप छोटा सा पाइप देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन या जिजिनम के साथ टच होगा, जो आगे आपको फिगर में नजर आ जाएगा। देखें जिजुनम आ गया, डिडेनम जो था वो जिजुनम के साथ मिला, और जिजुनम जो है वो फिर नीचे वाला जो पार्ट है उसको इलियम कहते हैं। इन दोनों में हिस्टोलॉजिकल भी फर्क है और इनकी लेंथ में भी फर्क है, इनके अंदर इसका जो है वो फर्क। अब इलियम है, जो इलियम है इसमें आप देख लें कि ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिलता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ये जो इलियम मिलता है इसके अंदर भी डाइजेशन अपना एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद आगे इसका नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन आता है, उस लार्ज इंटेस्टाइन से पहले उन्होंने लिवर का बताया। अब लिवर एक अलग सी चैप्टर है जो हम इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन मुख्तसरन अगर आप ये देख लें तो ये डायग्राम के जरिए जाहिर किया गया है। इसका लेफ्ट लोब, राइट लोब, और ये जो है ना एक ट्रायंगुलर सा लिवर की शेप है। उसके अंदर आप देखते हैं कि इसके साइड पे गॉल ब्लैडर है, और लिवर के अंदर जो हेपेटिक डक्ट्स आती हैं वो मिलती हैं, और गॉल ब्लैडर की डक्ट्स आपस में मिल के ये सिस्टिक डक्ट और ये मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। और ये जो डक्ट होती है या ये जो नाली होती है ये लिवर यानी जिगर और गॉल ब्लैडर यानी पित्ता, इन दोनों से ये वाली जो डक्ट है या ये वाली जो नाली है वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम में उसके अंदर दाखिल होती है, और इस नाली के जरिए जिगर के और गॉल ब्लैडर के जो मादे हैं वो ड्यूडेनम में जाते हैं, और जो काइम हमने कहा था कि वो स्टोमक से ड्यूडेनम में दाखिल होती है उसके ऊपर एक्ट करते हैं, और फिर ये आगे एब्जॉर्प्शन में और स्पेशली फैट्स की एब्जॉर्प्शन में इसका किरदार है, वो हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने देखो कि अगर आप इस फिगर को देखें तो जो स्टोमक है इस स्टोमक में से आगे ड्यूडेनम है, तो अब देखिए ये एक कर्व बनाता है, सी शेप कर्व बनती है, और इस कर्व के अंदर एक गोल सा पेंक्रियास उन्होंने दिखाया है। पेंक्रियास या इसको उर्दू में लबलबा कहते हैं, इससे जो है एक डक जाती है जो कि सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम को, जो कि नीचे की तरफ सेकंड पार्ट होता है उसमें जाके पेंक्रियाटिक डक जाती है। और इस पेंक्रियास के भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन है इसमें एब्जॉर्प्शन में, और पेंक्रियाटिक जूस उसको कहते हैं, ये प्रोडक्ट्स निकलता है पेंक्रियास से, और इस डक्ट के जरिए वो जाके ड्यूडेनम में एंटर होता है, और जब ये ड्यूडेनम में एंटर होता है तो वहाँ पर ये अपना एक्शन करता है और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में काम आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये फिर वही तस्वीर है, और ये जिस तरह हमने कहा था कि जो लिवर और गॉल ब्लैडर से, बस आप लोग ये याद रखें कि जो लिवर और गॉल ब्लैडर से जो चीज़ निकलती है उसको बाइल कहते हैं, ये आपने याद रखना है। ये अक्सर वाइलों में पूछते हैं कि बाइल क्या चीज़ है, तो आपने ये कहना है कि बाइल एक ऐसा मादा है जो कि लिवर में पैदा होता है मैक्सिमम, और उसके अंदर कुछ हिस्सा जो है वो गॉल ब्लैडर डालता है, और यूं इन दोनों का प्रोडक्ट मिल के कॉमन बाइल डक्ट में आता है। बाइल के अंदर क्या क्या होता है ये भी अगली स्लाइड में आ जाएगा, लेकिन आपने कहना है कि बाइल लिवर से पैदा होता है। जो पेंक्रियास है, अगर आप इसमें देखें तो पेंक्रियास का इस तस्वीर में भी एक थोड़ा सा इन्होंने ऐसा दिखाया है, और उसमें से पेंक्रियाटिक जूस मैंने कहा था जो निकलता है उसको जूस कहते हैं। इसके अंदर जो है तो ये तो एसिडिटी कम करता है क्योंकि उसके अंदर बेसिक वो होती हैं, और
इसके अंदर 3 किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो कि फैट्स और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों को वो हजम करते हैं। जिस तरह के हमने जिक्र किया था कि 25% जो कार्बोहाइड्रेट है वो मुंह के अंदर ही ओरल कैविटी में एमाइलेस एंजाइम्स हजम कर देते हैं। फिर हमने ये कहा था कि जो स्टमक है उसके अंदर 80 to 90% प्रोटीन का हाजमा हो जाता है। फिर उसके बाद जो आगे पेंक्रियाटिक जूस है और ड्यूडिनम में उसके अंदर प्रोटीन का और फैट्स का और कार्बोहाइड्रेट का जो है वो मुकम्मल तौर पर इनकी डाइजेशन हो जाती है। तो ये पेंक्रियास के जो एंजाइम्स होते हैं ये आखिरी हजम करने वाले एंजाइम्स होते हैं इन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन में, क्योंकि आगे फिर यहाँ पर इनकी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। तो जैसा अभी हमने पढ़ा था कि जीजीनम के अंदर वो मैक्सिमम 90% की एब्जॉर्प्शन है इन तमाम न्यूट्रिएंट्स के एंड प्रोडक्ट्स की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये बाइल अभी हमने पढ़ा, अगर आपसे वाइवा में पूछें कि लिवर का जो है जो प्रोडक्ट है उसका क्या नाम है तो आपने कहना है बाइल। तो ये देखें यहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ है, बाइल कंटेंट बाइल एसिड व्हिच आर क्रिटिकल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। आपने लिखना है कि बाइल के अंदर बाइल एसिड होते हैं, बाइल साल्ट्स होते हैं, साथ में साल्ट का नाम भी आपने लिखना है। तो अब लिख ले अपनी कॉपियों में कि बाइल कंटेन बाइल एसिड्स एंड बाइल साल्ट्स विच आर क्रिटिकल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। जो कि ये वाले जो बाइल एसिड है या बाइल साल्ट्स हैं ये फैट्स की यानी जो चर्बी है या जो फैट्स है उसकी डाइजेशन में और उसकी एब्जॉर्प्शन में क्रिटिकल है, यानी इसके बगैर उनकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। इसीलिए अगर बाइल ना आए तो इंसान की जो घी वाली चीज़ें हैं या फैट्स वाली चीज़ें हैं वो हजम जज़ब नहीं होती। ये क्या करता है बाइल, ये एसिड क्या करता है, अगर आप ये देख लें इसमें बाइल साल्ट का भी, अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड से आप आए, अब देखें फैट्स हैं, फैट्स या चर्बी या घी वाली चीज़ें जो है, आप देखें आपने एक बर्तन लें, पानी डालें उसमें, उसमें आप ना एक कतरा घी का डाल दें, देसी घी का, आप देखेंगे कि वो घी का कतरा जो है वो दूर से आपको चमकता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो फैट्स की बेंजीन रिंग होता है और इसके जो मालिक्यूल हैं ये आपस में बहुत कोहेसिव होते हैं, बहुत मिले होते हैं, एक दूसरे से जुदा नहीं होते और बिल्कुल पानी के साथ ये मिलते नहीं है। तो यूं पानी में अलग से एक सितारा आपको चमकता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर भी यही हाल है कि जो आपने खाना खाया उसमें फैट्स हुए और वो चर्बी वाली चीज़ें या घी वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें, वो वहाँ पर जब तक इनके ऊपर ये बाइल साल्ट और बाइल एसिड एक्ट नहीं करेगा वो अलहदा नहीं होंगे। जो ही बाइल साल्ट आता है और ये बाइल एसिड आता है इसके ऊपर एक्ट करता है तो इनको वो अब आपस में अलहदा अलहदा कर देता है। इसके अंदर और कुछ भी नहीं होता, इसका काम सिर्फ फैट्स मालिक्यूल को अलहदा अलहदा करना है। तो इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इस लफ्ज का क्या, इसको इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो बड़े फैट्स के मालिक्यूल्स हैं उनको छोटे ड्रॉपलेट में करना और यूं छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वो उनका आजमा होता है। आप देख लें अगर किसी मरीज का पित्ता निकला हुआ हो और पित्ते का जिसको हम कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं, पित्ते में पथरी हो पित्ता निकला हो, वो आप फैट्स वाली चीज़ें नहीं खाएगा, जब भी खाएगा उसका पेट खराब हो जाएगा। तो उसका मकसद यही है कि वो ये इमल्सिफिकेशन करना। तो ये आज हमने पढ़ा कि बाइल होती है और वो होते हैं। दूसरा अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन का पढ़े तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये जो बड़ी आंत है जिसको कहते हैं, ये अब अगर आप इस फिगर को देखें तो अपेंडिक्स के नीचे से ये शुरू होती है और ये ऊपर की तरफ जो राइट साइड के ऊपर असेंडिंग कोलन है, सामने इसका वेरी मच ट्रांसफर कोलन है और ये के नीचे जो है वो डिसेंडिंग कोलन है और रेक्टम है और वहाँ से एनस जो है वो बाहर की तरफ निकलती है। उसके बाद आप देखें लिख लें कि लार्ज इंटेस्टाइन के क्या फंक्शन हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो फंक्शन हैं मेनली वो अगर आपने गौर से देखने हैं तो उसमें आप देखें एक तो ये है ना कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्प्शन इसमें होती है। इसमें अगरचे बाकी चीज़ें भी एब्जॉर्ब होती होंगी लेकिन सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे 90% से भी ज़्यादा यहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है।
सबसे आखिर में एब्जॉर्ब होता है। फिर अगर आप इसका साइज देखें, इसका बिग साइज है, तो ये यहाँ पर जो जो बेस्ट प्रोडक्ट है, जो स्टूल है, वो यहाँ पर जो है ना एक किस्म का वक्ती तौर पर स्टोर होता है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि इसमें विटामिन के बनते हैं, इसमें ह्यूमन फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं जो कि विटामिन के बनाते हैं। तो जो फंक्शंस है, नंबर वन एब्जॉर्प्शन, स्पेशली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नंबर टू, यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इकट्ठी रहती हैं, वक्ती तौर पर स्टोर होती है, जो ही वो स्टूल बनती है रिफ्लेक्स आता है और उस तरीके से ये स्टूल पास कर देता है। और तीसरा जो है यहाँ पे ह्यूमन बॉडी फ्रेंडली विटामिन के जो है वो प्रोडक्शन वाले बैक्टीरियाज होते हैं जो कि विटामिन के इंसान को देते हैं। नेक्स्ट